है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति के प्रति उसे स्वाभिमान होना चाहिए, परंतु अभिमान नहीं होना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और मैं दीनदयाल जी के विचारधारा को बहुत ही आत्मसात किया हूं। दीनदयाल जी के विचारधारा को मानने वाली हमारी एक टीम है और देखिए कि तिरहुत के क्षेत्र में लोगों का चाहे बेरोजगारी विषय हो, स्किल डेवलपमेंट विषय हो, शैक्षणिक वातावरण का विषय हो, प्राथमिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कैसे हो, इसका एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट का मेरा विजन है और हमारे तौर पे इसके लिए हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। मैं 25-30 वर्षों से कार्य कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि चूंकि मैं विचारधारा के बीच का व्यक्ति हूं, तो विचारधारा का राजनीतिक दल मुझे समर्थन करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चुनाव परिणाम 4 तारीख को आया है और 5 तारीख से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सिटीज और मैं हूं सम्राट। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उस सीट पर दावेदारियां शुरू हो गई है और ऐसे ही एक दावेदार में है संघ की पाठशाला से सुशिक्षित विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक में अपनी योगदान एक कार्यकर्ता के रूप में देने वाले मनोज कुमार वत्स पार्षद के चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और हम इनसे जानेंगे कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जो मतदाता है, जो स्नातक मतदाता है, वो कि क्यों मतदाता स्नातक मतदाता इनको मतदान करेंगे। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपके भी दर्शकों को स्वागत है, आपका भी स्वागत है। आपने कहा कि हमें क्यों मत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो जीवन शैली शुरू हुई है, हमारी जो शैक्षणिक कार्य शुरू हुआ है, इसी क्षेत्र से हुआ है। पूरा जीवन हमारा शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रहा है और तिरहुत क्षेत्र की जो वैभव है, इसकी जो परंपरा है, इसका स्वाभिमान है, इसको और आगे करने के लिए मैं मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि हमें मत दें। हाँ, प्रत्येक राजनीतिक दल निश्चित तौर पे अपना समर्थन देते हैं और मैं जिस विचारधारा में कार्य कर रहा हूँ, 25-30 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि चूंकि मैं विचारधारा के बीच का व्यक्ति हूँ, तो विचारधारा का राजनीतिक दल मुझे समर्थन करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या लगता है, देवेश चंद्र ठाकुर जब विधान पार्षद थे, कुछ काम भी किए होंगे और कुछ नहीं भी किए होंगे, कुछ छूट भी गया होगा। ऐसी कौन सा काम है जिसके सहारे आप तिरहुत स्नातक के मतदाताओं को कहेंगे कि नहीं, आप मुझे मत करें और ये काम आपका हम कर देंगे विधान पार्षद बनने के बाद? देखिए, तिरहुत का जो क्षेत्र है वो काफी वैभव वाला क्षेत्र रहा है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। वैशाली जनतंत्र की जननी इसी क्षेत्र में है। माता सीता की प्रकाट्य स्थली इसी क्षेत्र में है। मेरा स्पष्ट मानना है कि माता सीता के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो और जिसमें संस्कृति और संगीत की शिक्षा दीक्षा हो, इसलिए और तिरहुत क्षेत्र के शैक्षणिक वातावरण में कुछ मानक संस्थाएं स्थापित हो, जैसे IIT है, IIM है। तो मेरा लक्ष्य है कि एक माता सीता के नाम पर संस्कृति विश्वविद्यालय हो, जिसमें संस्कृति और संगीत की शिक्षा दी जाए और साथ ही साथ IIT और IIM की स्थापना तिरहुत क्षेत्र में हो। इसके अलावा मतदाताओं की जो व्यक्तिगत जो उनकी आशाएं होंगी, ऐसी भी कुछ आशाओं पर आपने कुछ विचार किया होगा? हम सब लोग जानते हैं कि मतदाता का व्यक्तिगत कार्य जनप्रतिनिधियों का नैतिक दायित्व होता है। कितने समय से क्षेत्र में घूमना आपने शुरू किया है? देखिए, मैं चुनाव परिणाम 4 तारीख को आया है और 5 तारीख से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ। पहले भी तो आप घूमते ही रहे हैं। पहले जो घूमते रहे हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे, एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता के तौर पे। आपको मैं बताया ही कि मेरा 25-30 साल का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन रहा है, तो घूमना तो हमारा एक परंपरा रहा है, एक हमारी जीवन शैली रही है। मैं घूमता ही रहा हूँ, लेकिन 5 तारीख से जो मैं घूम रहा हूँ, एक प्रत्याशी के तौर पे घूम रहा हूँ और हमारी दृष्टि प्रत्याशी के तौर पे है और मैं मतदाता, खासकर स्नातक मतदाता और उनकी
उनके उनके दर्द और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे शैक्षणिक वातावरण को और अच्छा कर सकते हैं, पल्वित पुष्पित कर सकते हैं, इन सब चीजों को मैं देख रहा हूं और उनके आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए ये हम लोग सोच रहे हैं। और एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि तिरहुत के क्षेत्र में लोगों का चाहे बेरोजगारी विषय हो, स्किल डेवलपमेंट विषय हो, शैक्षणिक वातावरण का विषय हो, प्राथमिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कैसे हो, इसका एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट का मेरा विजन है और हमारे टीम का एक मिशन है। इन दोनों हमारे विजन और मिशन पर हम लोग काम करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, एनडीए से आपको आशा है कि एनडीए आपको समर्थन देगी विधान परिषद चुनाव में। अगर मान लीजिए कि 0.1% भी अगर एनडीए आपको समर्थन नहीं करती है इस विधान परिषद चुनाव में, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने पूर्व में आपसे कहा कि ये सिंबल का चुनाव नहीं होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपना समर्थन देते हैं प्रत्याशी को। अगर मुझे आशा और अपेक्षा है कि जिस विचारधारा में मैं काम करता हूं वो विचारधारा हमें समर्थन देगी। यदि किसी प्रकार का विषय आएगा तो टीम जो निर्णय करेगी वो निर्णय हमारे लिए स्वीकार है। क्या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? मैंने कहा ना कि जो हमारी टीम जो हमारे मिशन को देख रही है वो टीम जो निर्णय करेगी वो हमें स्वीकार है। बस इस टीम, हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि ये टीम क्या है? बीजेपी टीम है, एनडीए टीम है, या फिर आपका कुछ व्यक्तिगत सामाजिक कार्य करने वालों का टीम है जिन्होंने आपको आगे किया है इस चुनाव में लड़ने के लिए? किस टीम की चर्चा आप कर रहे हैं? देखिए, मैं राष्ट्रवादी विचार का कार्यकर्ता हूं। राष्ट्रवादी लोगों की एक हमारी टीम है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और मैं दीनदयाल जी के विचारधारा को बहुत ही आत्मसात किया हूं। दीनदयाल जी के विचारधारा को मानने वाली हमारी एक टीम है और उसी टीम का मैं सदस्य हूं और जो यही टीम जो तय करेगी उसको मैं मानूंगा। चुनाव में कहा जाता है कि चुनाव में धनबल आज के समय में चुनाव के परिणाम को बदलता है। आप जनबल के लोग हैं, धनबल से कैसे सामना करेंगे? देखिए, चुनाव में तो मतदाता मालिक है और जहां तक संसाधन का विषय है, जो चुनाव आयोग के मानक संसाधन होंगे वो हमारी टीम खर्च करेगी। देखिए, सारी चीजें सार्वजनिक, अपनी रणनीति को सार्वजनिक नहीं की जाती है। मैं इतना अपने मतदाताओं को और आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमारी टीम तैयार है। आगे आप मतदाताओं को क्या कहेंगे कि मतदाता, स्नातक मतदाता जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, फिर भी कुछ न कुछ भावनात्मक रूप से जाति का जो मुद्दा है वो काफी जड़ तक, अंदर तक पैठ कर चुका है। क्या इस विधान परिषद के चुनाव में जातीय मुद्दा भी हो सकता है क्या? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति के प्रति उसे स्वाभिमान होना चाहिए, परंतु अभिमान नहीं होना चाहिए। और चुनाव में क्षेत्र के लिए और उस मतदाता के हित में जो प्रत्याशी दिखते हों और राष्ट्र हित में जो प्रत्याशी दिखते हों उन्हें मत करना चाहिए और जाति को इस बीच में नहीं लाना चाहिए। ऐसे में उनकी भावनाओं को आप कैसे निकालेंगे? आपका विचार राष्ट्रवाद का रहा है, आपका विचार संघ से जुड़ा रहा है, संघ से आप सुशिक्षित रहे, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि बिहार में जातिवाद काफी अंदर तक है। इससे आपकी लड़ाई कैसे? विगत लोकसभा चुनाव में आपने देखा है कि सारी चीजें हुई हैं, परंतु अंततः विजय राष्ट्रवाद की हुई है। और मैं स्पष्ट पुनः अपनी बात को कह रहा हूं कि जिस जाति में आपने जन्म लिया है उस जाति में जन्म लेने का सभी जाति के लोगों को स्वाभिमान होना चाहिए, परंतु अभिमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सब लोग के आत्मा जो है वो परमात्मा का एक अंश है, हम सभी उसी ईश्वर के अंग हैं। तो चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, और हम लोग स्पष्ट मानते हैं कि ये भूमि मात्र नहीं है, ये भूमि मात्र नहीं है, हमारी मातृभूमि है। इसलिए इसी विचार को लेकर हम लोग चलते हैं और जाति बड़ा विषय नहीं है। उम्र चाहे जो भी हो, स्नातक एक बहुत प्रतिष्ठित शब्द होता है और जो स्नातक हैं वो बहुत परिपक्व होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये छोटी मोटी अफवाह में वो नहीं पड़ेंगे।
जो निर्णय लेंगे वो राष्ट्र हित में, क्षेत्र के हित में और अपने हित में लेंगे। तकरीबन 20 दिनों से आप घूम रहे हैं। जी 20 जी। दिनों से आप घूम रहे हैं, मतदाताओं से भेंट कर रहे हैं, स्नातक मतदाताओं से। आपको ऐसी कुछ समस्या नजर आई है जो आज तक तिरहुत स्नातक क्षेत्र में समाप्त नहीं की गई स्नातक जनप्रतिनिधियों के द्वारा? ऐसी कोई समस्या? स्नातकों के लिए एक मॉडल जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है कि स्नातक का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि वो अपनी बातों को कैसे रख सके। ये कहीं ना कहीं मुझे खटक रहा है और ये इस पर हमारी टीम रिसर्च कर रही है। स्नातकों के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल होना कोई और भी समस्या ऐसी आई है? आप चूंकि मतदाता से जब मिलते होंगे तो वो अपनी विषय रखते होंगे, अपनी आशाएं रखते होंगे, आकांक्षाएं रखते होंगे, तो इसके अलावा कुछ और भी विषय ऐसा है जो आजादी के 75 साल बाद और तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जब से चुनाव हो रहा है तब से लेकर अब तक अनछुआ रहा है? मैंने कहा, पूर्व में भी मैंने कहा कि मानक संस्थाओं की कमी है। जैसे पहले उत्तर बिहार के लोग आते थे और लंगट सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। अब चूंकि पहले का युग था वो सामान्य शिक्षा का विषय होता था, लोग इतिहास और राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र पढ़ते थे। आज भी इन विषयों की बहुत प्रासंगिकता है, परंतु वर्तमान समय में प्रबंधन का, इंजीनियरिंग का, चिकित्सा का, इसका महत्व थोड़ा बढ़ा है। स्किल डेवलपमेंट का महत्व बढ़ा है। लोगों का रोजगार उन्मुख शिक्षा पर लोगों का रुझान बढ़ा है। तो इन तरह की जो मानक संस्थाएं हैं जैसे आईआईटी और आईआईएम और इस तरह की संस्थाओं की कमी निश्चित तौर पे तिरहुत में खटकती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुणे जैसी एफटीआईआई, नागपुर जैसी संस्थाएं अगर यहाँ होगी तो अद्भुत ये क्षेत्र हो सकता है। यहाँ बहुत ही पोटेंशियल जगह है, काफी एनर्जेटिक प्लेस है, लेकिन एक मानक संस्थाएं जो होनी चाहिए वो नहीं हुई है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रत्येक वर्ष उत्तर बिहार के 7-8 लोग जाते हैं, उसकी शाखा तिरहुत में, वैशाली में हो सकती है। एफटीआईआई की कोई शाखा यहाँ हो सकती है, आईआईटी आईआईएम खुल सकती है। और मैंने कहा कि माता सीता के नाम पर एक संस्कृति विश्वविद्यालय हमारी टीम की इच्छा आकांक्षा ही नहीं, एक उद्देश्य भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ मानक हम लोगों ने तय किया है, कुछ एजेंडा हम लोगों ने तय किया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं ने आप पर भरोसा जताया, आप विधान परिषद चुनाव जीत गए, तो ऐसी कोई योजना आपने तैयार रखी है कि हम जीतने के बाद सबसे पहला ये काम करेंगे? ऐसी कुछ? हमने कहा कि स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा सा कार्यक्रम यहाँ चलेगा और उसमें कम से कम 10,000 लोगों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जाएगा और कहीं ना कहीं रोजगार से उनको जोड़ा जाएगा। मतलब आप विधान परिषद बनते हुए अपने क्षेत्र के मतदाता हो या फिर नागरिक हो, उनके लिए सबसे पहले रोजगार के अवसर की तलाश करेंगे, रोजगार दिलाने का काम करेंगे? निश्चित तौर पे इसके लिए हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अपने मतदाताओं को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? मैं मतदाताओं को संदेश दूंगा कि आप मतदाता सूची में अपने नाम को जुड़वाएं और अच्छे और प्रशिक्षित व्यक्ति को, सम्यक व्यक्ति को आप मतदान करें। तो अभी आप सुन रहे थे मनोज कुमार वत्स को, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के बहुत सारे दायित्वों का पालन किया, निर्वहन किया है और इस बार विधान परिषद चुनाव में खड़े हैं। खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपने सुना कि इनके मन में तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए क्या भविष्य की योजनाएं हैं। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।